नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कौशाम्बी दौरे पर रहे। इस दौरान शाह ने 3 दिवसीय कौशाम्बी महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कौशाम्बी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेसियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैदान तुम तय कर लो। देश में कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता दो हाथ करने के लिए तैयार है। अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते। मगर देश के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। अभी अभी योगी जी ने बताया, राज्य में एक्सप्रेस वे का बड़ा जाला घूमने का काम किया है। और मोदी जी ने, क्योंकि वो भी कौशाम्बी वालों आपके नजदीक से वाराणसी से ही सांसद है, उन्होंने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन पर उतारी है कि आज उत्तर प्रदेश के घर घर के अंदर गरीबी का उन्मूलन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले उत्तर प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय बनाया गया। 1 करोड़ 75 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया गया। स्वामित्व योजना से 35 लाख परिवारों को उनकी सनद दे दी गई और 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 52,000 करोड़ रुपया देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ी बात, हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही। मगर ये कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। अयोध्या में मंदिर बनेगा। आज विकास की किरण और विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाया जा रहा है। एक और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, अंतर यही है, हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है। सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते और पिछले कुछ सालों में उन्होंने देश भर में 60,000 स्कूल बंद कर दिए। सिसोदिया ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है।
उत्तराखंड की धामी सरकार अपने निर्णयों से ये जाहिर करती हुई नजर आ रही है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने पर उसका जोर है। राज्य में धामी सरकार के फैसले उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिससे हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत हो सके। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार सत्ता में आते ही इस बात का प्रमाण दे चुकी है कि हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा और सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। धामी सरकार ने पहले यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया, उसके बाद धर्मांतरण पर सख्त कानून लाया और अब स्कूलों की पाठशाला से मुगल कालीन इतिहास को हटाने के लिए आकलन करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी स्कूलों की जो पाठ्य पुस्तक है उन पाठ्य पुस्तकों से मुगल कालीन शासन का जो इतिहास है उस इतिहास को हटाने की बात चल रही है। ऐसे में सरकार ने उन सभी विषयों का आकलन करने की बात कही है ताकि आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जा सके। उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसलों को लेकर विपक्ष शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए था और अब सरकार के निर्णय के बाद विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी को जब भी चुनाव नजदीक आते दिखता है वो हमेशा हिंदुत्व और जातिवाद पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं धामी सरकार के मंत्री सरकार के संकल्प पर मुहर लगा रहे हैं। उसका आकलन कर रहे हैं और हमको जो भी अन्य राज्यों की जो अच्छी प्रैक्टिस हैं, जो अच्छे काम हैं, उन सभी को हम लोग अपने यहाँ भी लागू कर रहे हैं। सभी के प्रतीक चिन्ह हैं उनको हटाना चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, बड़े संघर्ष के बाद, बड़े लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो गुलामी के इतिहास को तो हटना ही चाहिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को ये भली भांति पता है कि वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वो किसान की आय दुगनी करना, क्या किसानों की दुर्दशा उनके कार्यकाल में बढ़ गई, वहीं बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज उनके कार्यकाल में हो गया। भर्ती घोटालों ने तो जैसे पूरे देश के अंदर हमारी किरकिरी करके रख दी। अंकिता हत्याकांड है, पिंकी हत्याकांड है, केदार भंडारी का लापता होना है, विपिन रावत हत्याकांड है। ये तमाम कानूनी वो पहलू हैं जिनको मुझे लगता है नकेल कसने में धामी असक्षम साबित हुए हैं। अब मरता क्या ना करता, चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका है कि धर्म का चोला हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों से मुगल कालीन इतिहास को हटाने का आकलन होगा और उसके बाद सरकार उचित फैसला लेगी, जिसमें अब यह समझा जा सकता है कि सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ते हुए इस एजेंडे को और सशक्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए गए निर्णय सीधे तौर पर इस बात को इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी, ताकि जो आगामी चुनौतियां सरकार के सामने, चाहे वो चुनाव की हो या विकास की हो, उस पर विजय पथ की ओर बढ़ सके। कैमरामैन हसनयाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देश में कई महीनों के बाद कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के मामलों की इसी रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में बढ़ते जा रहे कोरोना केसों को लेकर चिंता जाहिर की और इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय नहीं फैलाना, ये बात भी कही गई। निकाय से पहले बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारी में जुटी है। बीजेपी ने वॉल पेंटिंग के अभियान की शुरुआत की है और इस जरिए बीजेपी प्रदेश की दीवारों पर वॉल पेंटिंग करके कमल का फूल बना रही है और उसके साथ साथ एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन भी लिख रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में निकाय का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। हर दल जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए खास रणनीति अपना रहा है। बात अगर बीजेपी की करें तो नए तेवर के साथ पार्टी विद डिफरेंस कुछ अलग अंदाज में दिख रही है। हर घर कमल खिलाने की चाहत मन में लिए भाजपाई हर घर कमल बना रहे हैं। जी, बीजेपी ने वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी यूपी में वॉल पेंटिंग के जरिए दीवारों पर कमल का फूल बना रही है और उसके साथ साथ एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन लिख रही है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत की। सूबे में एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अभी निकाय चुनाव को लेकर ही अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं,
तो दूसरी तरफ बीजेपी निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना चुकी है और अब उसको इम्प्लीमेंट करने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी के चलते बीजेपी अब वॉल पेंटिंग अभियान के जरिए हर घर तक कमल के फूल को पहुंचाने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी अब निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी की माने तो सामाजिक न्याय सप्ताह पार्टी मना रही है और इसी का हिस्सा है हर घर कमल अभियान। बीजेपी का कहना है कि हम सेवा में विश्वास रखते हैं और निरंतर करते रहेंगे। वहीं विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी हर घर पर फूल नहीं बल्कि जनता को फूल यानी कि मूर्ख बनाने का काम कर रही है। काम करते हैं यहाँ बूथ से लेके और सीनियर पदाधिकारी तक हर समय फील्ड में मैदान में मौजूद रहता है और लोगों की समस्याएं सुनता है, उसका समाधान देता है और उसमें अलग से तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे कि वॉल पेंटिंग की बात की जा रही है तो आप सबको भी ज्ञात होगा कि इस समय सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है कल से लेके 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक। तो वॉल पेंटिंग जो कमल का निशान बनाए जाने की बात की जा रही है वो भी एक अभियान का हिस्सा है जो किया जा रहा है, पर वो अलग से किसी मिशन 2024 की तैयारी नहीं है। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दीवारों पर कमल का फूल बना रही है और स्लोगन लिखवा रही है, क्योंकि ये देखिए ये फूल दीवारों पर नहीं, ये जनता को फूल बनाने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी शुरू किया है। इसने किसानों को फूल बनाया, उनकी आय दुगनी करने का नारा दिया था 2022 तक। इसने नौजवानों को फूल बनाया, जो सेना में अग्निवीर के माध्यम से उनको ठेका पे रखने का काम किया, और शिक्षित बेरोजगारों को फूल बनाया। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। इसने समाज के हर तबके को फूल बनाने का काम किया। ऐसे में हर घर कमल अभियान बीजेपी का कितना सफल होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि निकाय और 24 के चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचने के हर प्रयास में जुटी बीजेपी एक बार फिर से चुनावी तैयारी में आगे जरूर दिख रही है। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा है कि मदरसे में बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, मदरसों में आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना। तो ये है बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन, कह रहे हैं कि मदरसों में क्या शिक्षा होती है सबको पता है। वहाँ बम और गोली बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा दी जाती है। मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेईमानी होगी। इतना ही नहीं, आगे नितिन नवीन कहते हैं हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ये बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मदरसे में क्या शिक्षा होती है ये सब कोई ने देखा है। बम और गोली की बारूद की चर्चा होती है, आतंकवाद कैसे बढ़े इसकी शिक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मदरसों की शिक्षा पर कोई बात करना बेईमानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से गुरुकुल की हमारी परंपरा रही है और गुरुकुल की परंपराओं के साथ जो अगर शिक्षा होती है तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा शिक्षा नीति पर सवाल उठाए गए थे। इसको लेकर सह प्रभारी नितिन नवीन ने बात कही। अब आपको शंकराचार्य का वो बयान भी सुनाते हैं, सुनिए। भाई हिंदू खतरे में तब होगा जब वो हिंदू धर्म को पालना छोड़ देगा अपने जीवन में। तो धर्म का पालन कहाँ छोड़ रहा है? हाँ, धर्म की शिक्षा उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए जितना स्पष्टता के साथ उसको धर्म पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि नितिन नवीन के इस खुलासे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने मदरसों में आतंक शिक्षा दिए जाने का खुलासा किया है। देश के गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन के इस खुलासे के बाद कि देश भर में मदरसों में बम
बनाया जाता है, बारूद बनाया जाता है, असलहे चलाने की शिक्षा दी जाती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि मदरसों में ऐसी असंवैधानिक गतिविधियां होती हैं, आतंकी गतिविधियां होती हैं, तो देश के गृह मंत्री को अपने पद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। या तो नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हो रही है। यह नितिन नवीन झूठ बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांग के नितिन नवीन को तत्काल उनके पद से बर्खास्त करे, या तो देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे। खैर, छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में स्कूल और मदरसों को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी है। लेकिन ये कहां जाकर रुकेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, नितिन नवीन के इस बयान से कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर सीतापुर की सेवता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक गाजरी में बाढ़ परियोजनाओं की हकीकत देख भड़क गए और परियोजनाओं में मानक विहीन काम न होने पर नाराजगी उन्होंने जताई। जानकारी दे रहे हैं मोहित मिश्रा। सीतापुर की सेवता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वो फिर चर्चा में हैं। चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या गरीबों का अनाज हो या भ्रष्टाचार की बात हो, ज्ञान तिवारी अपनी जनता की शिकायत पे मौके पर पहुंचकर और स्थिति का जायजा जरूर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सीतापुर में फिर आया है जब वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के गांजरी इलाके में पहुंचे, जहां पर नदी के किनारे तटबंध का काम हो रहा था, जिसको लेकर उनके पास शिकायत पहुंची थी। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और मानक विहीन हो रहे काम को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को यहाँ तक भी कह डाला कि ज़्यादा अगर जो कोई गड़बड़ी हुई तो आपको चाप दिया जाएगा, मतलब कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के आपको जेल भी भिजवा दिया जाएगा। इस तरीके की अधिकारियों को चेतावनी भी सीतापुर में सेवता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी ने दी। उनका ये वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया और उसके बाद सीतापुर की मीडिया में और क्षेत्र में सुर्खियां बना हुआ है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर से हमने आपको खबर बताई, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी और अब अगली खबर आपको बदायूं से है, जहां पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट लैब में जांच के लिए खून निकालते समय बच्ची की हालत बिगड़ गई और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर लैब संचालक के खिलाफ जांच में पुलिस जुटी है। पूरी घटना बदायूं के दातागंज कस्बे के सरकारी अस्पताल की है। बिहार शरीफ और अन्य जगह पर हुए धार्मिक दंगे को लेकर शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने जमकर धार्मिक नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि जो मस्जिद और मदरसों में अटैक हुआ है वो और मुसलमानों के साथ वहां पर ज्यादती की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार जो देश का वजीर आजम बनना चाहते हैं, अगर वो ये नहीं कर पाए तो वो कभी देश का वजीर आजम नहीं बन पाएंगे। छात्रों ने एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।